स्वागत है आपका हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल मैथ्स बाई आशीष में। आज हम लोग क्लास 10th का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर ट्रायंगल को डिस्कस करने वाले हैं और यहाँ पर देखेंगे उसके कुछ थ्योरम्स को जो इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है ना। तो क्लास 10 का जो ये चैप्टर है ट्रायंगल्स, इसमें हम लोग को जनरली बस सिमिलर ट्रायंगल के विषय में डिस्कस करना है और हम लोग क्लास 9th में कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल को अच्छे से डिस्कस कर चुके होंगे, ठीक है ना। तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल और सिमिलर ट्रायंगल में क्या डिफरेंस हल्का सा होता है उसको हम लोग थोड़ा सा देख लें। यहाँ पर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल और सिमिलर ट्रायंगल में क्या डिफरेंस होता है, इस थ्योरम को हम बाद में थोड़ा सा करेंगे। बस छोटा सा यहाँ पर बता दे रहे हम लोग कि जो सिमिलर ट्रायंगल होते हैं, कौन से ट्रायंगल होते हैं आपके, सिमिलर जो ट्रायंगल होते हैं, और यहाँ पर क्या होगा आपका कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ठीक है ना। तो सिमिलर ट्रायंगल और कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में क्या डिफरेंस होता है, बस उसको डिस्कस करेंगे। तो सिमिलर ट्रायंगल क्या होता है कि भाई सिमिलर ट्रायंगल में जो साइड्स होते हैं, करस्पॉन्डिंग साइड्स जो होते हैं, सॉरी करस्पॉन्डिंग जो एंगल होते हैं वो दोनों तो इक्वल होते हैं। करस्पॉन्डिंग इक्वल एंगल करने का मतलब कि अगर दो ट्रायंगल है, यहाँ पर अगर हम लोग दो ट्रायंगल डिस्कस करें, यहाँ पर थोड़ा देख लीजिएगा, ये आपका ट्रायंगल ए है, ये बी है, ये क्या आपका सी है। एक अदर ट्रायंगल लेते हैं यहाँ पर हम लोग, ये आपका क्या है ABC, यहाँ पर D लेते हैं, यहाँ पर E है, ये आपका क्या है F है। ये एंगल A है, ये एंगल B, यहाँ पर एंगल C, ये एंगल D, एंगल E और एंगल F। क्लियर है आप लोगों को, ठीक है ना। अब इसको हमको क्या करना है, डिस्कस करना है। तो पहली जानकारी आपकी ये है कि सिमिलर ट्रायंगल में जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं, जो कहने का मतलब जो एंगल A है वो एंगल D के इक्वल होगा। एंगल A एंगल D की क्या होगा, इक्वल होगा। ए वाला एंगल इसके क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। और एंगल बी एंगल सी के क्या होगा, सॉरी एंगल ई के क्या होगा, इक्वल होगा। कहने का मतलब जो ए एंगल होगा इस वाले एंगल के क्या होगा, इक्वल होगा। और थर्ड केस में जो एंगल सी होगा वो एंगल किसके इक्वल होगा, आपका एफ के इक्वल होगा। ये चीज पहला केस, ठीक है। तो जो करस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं पहला केस में सिमिलर ट्रायंगल में, वो सब क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए सिमिलर ट्रायंगल में। और कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में क्या होना चाहिए कि भाई कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में भी यही केस होना चाहिए कि जो एंगल ए है वो एंगल डी के इक्वल होना चाहिए, एंगल बी एंगल ई के इक्वल होना चाहिए, और जो एंगल सी है वो एंगल एफ के क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। आप लोग को दिख रहा है, चलिए अच्छा। ये पहला केस हो गया। अब सेकंड केस में क्या होता है, जो करस्पॉन्डिंग साइड होते हैं, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, करस्पॉन्डिंग साइड के जो रेशियो होते हैं, जैसे कि ए है, यहाँ पर ए बी है आपका, कि ए बी अपान में कितना आपका डी ई, ए बी अपान में कितना डी ई, ए बी अपान में कितना डी ई, यहाँ पर दिख नहीं रहा है, ध्यान दीजिए आप लोग। जो करस्पॉन्डिंग साइड्स होते हैं ए बी अपान में कितना डी ई, ये कितने के इक्वल होना चाहिए आपका बी सी अपान में कितना ई एफ, कितना ई एफ। और यहां पर देखिए हम लोग डी ई, सॉरी यहाँ पर देखिए हम लोग ए सी, ये कितने के इक्वल होना चाहिए आपका डी एफ। इनका जो रेशियोज होना चाहिए, बात समझिएगा कि करस्पॉन्डिंग एंगल और जो करस्पॉन्डिंग साइड्स के जो रेशियो होते हैं सिमिलर ट्रायंगल में, एक क्या होता है आपका कोई ना कोई कांस्टेंट होता है अदर देन वन है, तब पर भी सिमिलर बोलेंगे हम लोग। लेकिन जैसे ही वन आ जाएगा, क्या आ जाएगा आपका वन आ जाएगा, तो यहाँ पर हम लोग केस चेंज कर देंगे। ध्यान दीजिएगा कि जैसे अगर यहाँ पर ए बी अपान में कितना डी ई, ये किसके इक्वल आपका बी सी अपान में ई एफ, और यहाँ पर देखिए हम लोग ए सी अपान में डी एफ। अगर a इक्वल टू 1 है, अगर a इक्वल टू कितना आपका 1 है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे भाई, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बोलेंगे। लेकिन यहाँ पर क्या आपका अगर इक्वल टू आपका k है, k का मतलब 1 को छोड़ के बाद कोई भी रियल नंबर ले लो यहाँ पर, ठीक है ना, कोई भी रियल नंबर ले लो यहाँ पर, k का मतलब 1 रहेगा तब पर भी बोलेंगे। लेकिन 1 वाला जो केस होता है वो स्पेशल होता है, उसको हम लोग क्या नाम देते हैं भाई, आपका कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बोलते हैं। तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में क्या होता है, जो इक्वल टू आपका 1 आना चाहिए। लेकिन जो सिमिलर ट्रायंगल होता है, सिमिलर ट्रायंगल में जैसे यहाँ पर 1/2 एग्जांपल के लिए 1/2 1/3 2/3 कुछ भी हो सकता है, लेकिन 1 नहीं होगा। जैसे 1 हो जाएगा एक स्पेशल केस बन जाएगा किसके लिए, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के लिए। तो ये पहला केस था, ये दूसरा केस था। अब केस नंबर 3 पे आते हैं हम लोग कि कितने टाइप्स के हो सकते हैं कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो पहले कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल अगर हम लोग क्लास 9th में डिस्कस किए थे तो कितने टाइप्स के होते थे, ध्यान दीजिएगा। पहले तो साइड था, क्या था
साइड 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 था। कहने का मतलब अगर साइड्स अगर तीनों क्या है, करस्पॉन्डिंग साइड्स अगर इक्वल है तो कह देंगे कि ये हमारा जो ट्रायंगल है कैसा आपका कॉन्ग्रुएंट है। क्या था उसके बाद, साइड एंगल साइड था, साइड एंगल साइड था, फिर एंगल एंगल साइड भी था, फिर इसके बाद एंगल साइड एंगल था, इसके बाद आरएचएस। यहां पर इतने टाइप्स के क्या थे आपके कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल थे। तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल क्या था, साइड 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 मतलब कोरस्पॉन्डिंग साइड इक्वल होने चाहिए। साइड एंगल साइड का आने का मतलब कि जो एंगल है उसके जो एडजेसेंट साइड्स होने चाहिए वो क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। और यहाँ पर दो एंगल और कोई एक साइड क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। और यहाँ पर एंगल साइड एंगल की बात करें तो दो एंगल के बीच का अगर जो साइड होता है अगर वो अगर दोनों ट्रायंगल में अगर इक्वल हो, और आरएचएस ध्यान दीजिएगा, आरएचएस इसमें मेन है। आर का मतलब आरएचएस राइट हैंड साइड मत समझिएगा, आरएचएस का मतलब राइट हैंड साइड नहीं होता है यहाँ पर। आर का मतलब क्या होता है आपका, राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब कि जिसका एक एंगल कितने का हो, आपका 90 का हो। क्लियर। और यहाँ पर एच का मतलब क्या होता है, हाइपोटेन्यूज। और एस का मतलब कोई एक साइड, कोई एक साइड अगर क्या होता है, इक्वल होता है, तो यहाँ पर हम क्या कहते हैं, दोनों ट्रायंगल हमारे कैसे हैं, कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है। और यहाँ पर हम बात करें सिमिलर ट्रायंगल की बात करें तो सिमिलर ट्रायंगल में क्या होगा कि इसमें भाई एंगल एंगल होता है, एंगल 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 होता है आपका। ये कैसे होते हैं आपके बताइए, ये जो होंगे दोनों ट्रायंगल कैसे होंगे, मतलब कॉन्ग्रुएंट होंगे, सॉरी सिमिलर ट्रायंगल होंगे। अब एक क्वेश्चन वालों ने पूछ दिया था कि इन विच जैसे कि कोई क्वेश्चन आया था एग्जाम में, बीएड वाले में आया था क्या हमारे हिसाब से, कि उसमें से कौन सा ऐसा ट्रायंगल है जो आपका कॉन्ग्रुएंट नहीं है, कौन सा ऐसा ट्रायंगल है जो आपका कॉन्ग्रुएंट नहीं है। तो उसमें ऑप्शन में दिया था, बस ध्यान समझिएगा, साइड 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 था, ऑप्शन ए था। ऑप्शन बी क्या था उसमें कि साइड एंगल साइड था। और ऑप्शन थर्ड जो था, ऑप्शन जो थर्ड था वो क्या था आपकी आरएचएस। और जो ऑप्शन जो फोर में था वो आपका एंगल 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 था। इसमें से पूछ रहा था कौन सा ऐसा मतलब कि एंगल की प्रॉपर्टी, ट्रायंगल की प्रॉपर्टी जो आपका सॉरी कॉन्ग्रुएंट नहीं है, क्या आपका कॉन्ग्रुएंट नहीं है। तो यहाँ पर देख रहे हैं भाई क्या कि साइड 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 भी कॉन्ग्रुएंट होता है, साइड एंगल साइड भी क्या होता है आपका कॉन्ग्रुएंट ही होता है, आरएचएस भी क्या होता है कॉन्ग्रुएंट होता है। लेकिन एंगल 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 दोनों क्या होते हैं आपके, ए जो होता है आपका क्या होता है कि कॉन्ग्रुएंट नहीं, कैसा होता है आपका सिमिलर होता है। तो इसमें ए आपका क्या था, इनकरेक्ट था। ठीक है। तो ये बेसिक प्रॉपर्टी थी किसकी थी भाई यहाँ पर, सिमिलर ट्रायंगल और कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल की। तो यहाँ पर हम लोग इसको क्लास 9th में डिस्कस करेंगे, क्लास 9th में क्या करेंगे भाई, डिस्कस करेंगे। और ये आपका क्लास 10 का सब्जेक्ट है। ठीक है। तो आज हम लोग इसी को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, सिमिलर ट्रायंगल। तो सिमिलर ट्रायंगल आप लोग यहाँ पर जाने के होंगे, सिमिलर ट्रायंगल क्या होता है कि सिमिलर ट्रायंगल क्या होता है कि किसी भी मतलब किसी भी दो ट्रायंगल होने चाहिए। जैसे एबीसीडी, जैसे एबीसी एक ट्रायंगल था और डीईएफ दो अदर ट्रायंगल थे, मतलब कि अदर ट्रायंगल थे। तो उनके जो करस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं, क्या उनके जो करस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं भी क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। और दूसरा जो कंडीशन होता कि जो उनके जो करस्पॉन्डिंग साइड्स के जो रेशियोज होने चाहिए, करस्पॉन्डिंग साइड्स के जो रेशियो होने चाहिए, जैसे ए बी अपन में डी, बी सी अपन में ई एफ और ए सी अपन में जो डी एफ होना चाहिए वो इक्वल टू 1 नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए आपका, इक्वल टू 1। इक्वल टू 1 को छोड़कर कोई भी रियल नंबर आपका एग्जिस्ट कर सकता है। अगर इक्वल टू 1 हो गया तो हमने बताया था कि जैसे ही इक्वल टू 1 आ जाएगा वो आपका क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होगा। ठीक है ना। तो आप इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल और सिमिलर ट्रायंगल में क्या डिफरेंस होता है और क्या सिमिलरिटीज होती हैं। तो भाई एंगल तो दोनों सेम रहेगा, लेकिन यहाँ पर जो साइड्स की बात है, साइड्स का जो रेशियो बस यही डिफरेंस है। यहाँ पर अगर इक्वल टू 1 है तो क्या हो जाएगा हमारा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। अगर कोई आपका फ्रैक्शनल फॉर्म में है, किस फॉर्म में आपका फ्रैक्शनल फॉर्म में है, तो वो क्या होगा आपका सिमिलर ट्रायंगल होगा। ठीक है। यहाँ तक तो आप लोग को क्लियर हो चुका होगा कि सिमिलर ट्रायंगल और कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में क्या डिफरेंस होता है, क्या सिमिलरिटीज होती है। ठीक है। अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो आपका थेल्स थ्योरम है। कौन सा थ्योरम है आपका, थेल्स थ्योरम। इस थ्योरम को हम लोग किस नाम से जानते हैं भाई, थेल्स थ्योरम, या तो इसको हम बोलते हैं बेसिक प्रोपोर्शनलिटीज थ्योरम। ठीक है ना। तो इसको हम लोग जनरली थेल्स थ्योरम के ही नाम से जानते हैं। तो इसको आज हम लोग प्रूफ देखेंगे, थेल्स थ्योरम का प्रूफ देखेंगे और उसके कन्वर्स जो उसका जो कन्वर्स होता है उसका भी क्या देखेंगे, प्रूफ देखेंगे। तो एक बार फिर से हम लोग आते हैं सिमिलर ट्रायंगल और कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में। तो भाई सिमिलर ट्रायंगल के जो करस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं वो दोनों क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में जो करस्पॉन्डिंग एंगल होने चाहिए क्या होने चाहिए, आपके इक्वल होने चाहिए। साइड की बात करते हैं तो जो इसमें जो साइड्स का रेशियो होना चाहिए फ्रैक्शनल फॉर्म में होना चाहिए। कैसे फॉर्म में होना चाहिए, आपका फ्रैक्शनल फॉर्म में होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में जो साइड्स का जो रेशियो होना चाहिए कितना होता है आपका, 1 होता है। और कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल कितने टाइप्स के होते हैं, साइड साइड साइड, साइड एंगल साइड, एंगल एंगल साइड, एंगल साइड एंगल और आरएचएस होता है। आरएचएस के विषय में मैंने बताया कि राइट एंगल,
हाइपोटेनस और क्या होता है आपका साइड होता है, और यहाँ पर क्या होता है एंगल एंगल होता है और साइड होते हैं, उसके बाद में से हम लोग डिस्कस कर लेंगे, ठीक है ना। चलिए यहाँ तक आप लोग नोट कर लीजिए। और एक हमने क्वेश्चन भी देखा कि इसमें से कौन सा ऐसा ट्रायंगल है कि जो आपका कॉन्ग्रुएंट नहीं है, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि जो हमारा एंगल 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 है वो आपका कॉन्ग्रुएंट नहीं है, ठीक है। चलिए तो अब हम आज प्रूफ करेंगे थेल्स थ्योरम। क्या प्रूफ करेंगे भाई आपका थेल्स थ्योरम। तो थेल्स थ्योरम चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। थेल्स थ्योरम होता क्या है, बहुत ही सिंपल सा होता है और बहुत ही आसान मेथड से इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, जैसा कि सब सॉल्व करते हैं, आसान भाषा में इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। और ये सबके लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, सभी बोर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें हिंदी या तो जो भी यूपी बोर्ड हो चाहे तो सीबीएसई बोर्ड हो, सबके लिए अवेलेबल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग थेल्स थ्योरम। तो थेल्स थ्योरम क्या है जनरली, इसमें क्या पहला हेडिंग ध्यान दीजिएगा। बेसिकली हमको तो करने सब कुछ आता है, हमको तो सब कुछ करने आता है, लेकिन हम लोग लिखने की तैयारी कैसी होती है, बस उसको दिमाग में रखिए कि थ्योरम का स्टार्ट कैसे करें। तो थ्योरम का स्टार्ट करते हैं पहले गिवन दैट से। क्या आपका गिवन दैट कि हमको क्या क्या दिया है उसमें। तो गिवन दैट क्या भाई, एक ट्रायंगल दिया रहेगा, क्या दिया रहेगा, एक ट्रायंगल दिया रहेगा, और क्या दिया भाई कि उसमें से एक साइड लेंगे हम लोग जो DE होगा, जो किसी थर्ड साइड के क्या होगा, पैरेलल होगा, किसी थर्ड साइड के क्या होगा, पैरेलल होगा। एक बार हम थ्योरम्स पढ़ देते हैं, उसके बाद समझ लीजिए। किसी इन ए ट्रायंगल अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड टू इंटरसेक्ट अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट, मतलब दो अलग अलग पॉइंट पे क्या करता है, इंटरसेक्ट करता है। डिवाइड्स द टू साइड्स इन द सेम रेशियो, इन द क्या आपका सेम रेशियो। कहने का मतलब कि ध्यान दीजिए, हम एक ट्रायंगल बना ही लेते हैं, यहाँ पर कंस्ट्रक्शन बाद में देख लेंगे उसका, कि बस समझ जाओ यहाँ पर कि प्रूफ हमको क्या करना है, इसके बाद हम बाद में देखेंगे। जैसे आपका कोई एक ट्रायंगल है, क्या आपका ट्रायंगल है ABC है। मान लीजिए एक कोई लाइन है इसको जो क्या करता है, कट करते हुए जा रहा है, जो इस साइड AB को पॉइंट D पर और AC को पॉइंट E पर क्या करता है, इंटरसेक्ट करता है। और जो DE है, जो लाइन सेगमेंट आपका जो DE है वो इसके क्या है, पैरेलल है, BC के क्या है आपका पैरेलल है। तो हमको यही शो करना है कि AD, ध्यान दो कि AD अपान में DB, AD अपान में क्या आपका DB और AE अपान में EC, ये दोनों क्या होंगे हमारे इक्वल होंगे। इसी को हमको क्या करना है, प्रूफ करना है, इसी को हमको क्या करना है, प्रूफ करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग इसका प्रूफ। तो इसका प्रूफ में हम लोग स्टार्ट करेंगे पहले गिवन दैट से। तो हमको क्या प्रूफ करना है आपको समझ में आया, यहाँ से भी समझ सकते हैं हम लोग कि जैसे कि कोई लाइन क्या करते हैं हम लोग, पहले ड्रा करते हैं वन साइड, मतलब किसी एक साइड के हम लोग कोई एक लाइन ड्रा करते हैं जो किसी दो मतलब दो साइड्स मतलब दो भुजाओं को क्या करता है, इन डिस्टिंक्ट पॉइंट पे क्या करता है कि इंटरसेक्ट करता है। तो पॉइंट D और पॉइंट E पर क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। डिवाइड द इन द सेम साइड, डिवाइड द टू साइड्स इन द सेम रेशियो। जो टू साइड्स हैं हमारे, जो AB और जो AC दो साइड्स हैं उनको सेम रेशियो में क्या करता है, डिवाइड करता है। करने का मतलब AD अपान में DB और AE अपान में EC का जो वैल्यू होगा वो आपका क्या होगा, सेम होगा। आप लोगों को समझ में आया, ठीक है। इसी को हमको क्या करना है, प्रूफ करना है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, थेल्स थ्योरम के नाम से जानते हैं, या तो क्या कहते हैं, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम भी बोलते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग इसको। तो पहले यहाँ पर जो हमारा हेडिंग होगा वो क्या होगा आपका, गिवन दैट से। तो क्या क्या गिवन है भाई आपका, कि पहले क्या लिखेंगे गिवन दैट में, ट्रायंगल ABC इन विच D इज गिवन दैट, गिवन दैट में क्या होगा कि पहला हम क्या लिखेंगे कि ट्रायंगल ABC इन विच D इज, ट्रायंगल ABC इन विच जो BC है एक किसके पैरेलल होगा आपका, DE के। मैंने बताया ना जो नीचे वाला लाइन BC था वो DE के क्या होगा, पैरेलल होगा। क्लियर है यहाँ तक। और उसके बाद क्या होगा, एंड इंटरसेक्ट AB एंड इंटरसेक्ट्स इंटरसेक्ट क्या भाई आपका, AB एंड AC at the point D and E respectively, ठीक है। D और E पॉइंट पे क्या करता है भाई, इंटरसेक्ट करता है। क्या करता है, इंटरसेक्ट करता है, ठीक है। तो अगला हमारा जो हेडिंग होगा वो क्या होगा, टू प्रूव। एक तो हमारा पहला हेडिंग था क्या, गिवन दैट। अगला जो हमारा हेडिंग होगा क्या होगा आपका, टू प्रूव। क्या करना है हमको, प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव। तो टू प्रूफ क्या होगा कि भाई मैंने बताया ना कि AD
अपान में डीबी, अपान में कितना डीबी इक्वल टू कितना होगा एई अपान में कितना ईसी। ये हमको क्या करना है, प्रूफ करना है। ठीक है, तो पहला हमारा हेडिंग क्या रहेगा आपका, टू गिवन दैट, अगला सॉरी गिवन दैट, अगला जो हमारा हेडिंग होगा क्या होगा आपका, टू प्रूफ, और जो थर्ड हेडिंग होगा वो क्या होगा आपका, कंस्ट्रक्शन। क्या होगा, कंस्ट्रक्शन। तो यहाँ पर लिखेंगे भाई हम लोग क्या, कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन में हम लोग क्या बनाते हैं, ट्रायंगल को बनाएंगे। क्या बनाएंगे, ट्रायंगल को बनाएंगे। तो क्या करेंगे भाई, एक हम लोग ट्रायंगल लेंगे, दिख रहा है आप लोगों को, एक क्या लेंगे यहां से हम लोग, ट्रायंगल थोड़ा बड़ा बनाए तभी समझ में आएगा। कंस्ट्रक्शन में हम लोग क्या बनाएंगे, एक ए बी सी, और ये जो लाइन है इसको हम लोग नाम देंगे डी, और ये क्या आपका ई है, क्या आपका डी और क्या आपका ई है। ठीक है ना, ये कंस्ट्रक्शन हो गया हमारा। अब इसमें जो जो अलग से कंस्ट्रक्शन करें, ये तो गिवन दैट है, जो जो अलग से कंस्ट्रक्शन करेंगे उसको देखेंगे। तो हम पहले बी और ई को क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर मिलाएंगे। बी और ई को क्या करेंगे भाई, मिलाएंगे। पहला कंस्ट्रक्शन है, यहाँ से डी और सी को भी क्या करेंगे, मिलाएंगे। ध्यान दीजिएगा, बी और ई को मिलाएंगे और डी और सी को मिलाएंगे, और यहां से इस पर ध्यान दीजिए, इस पॉइंट से इस पर क्या डालेंगे हम लोग, परपेंडिकुलर। ये आपका परपेंडिकुलर, बहुत ध्यान दीजिएगा, यही इसमें मेन है। ये परपेंडिकुलर का जो खेल है यही इसमें क्या है, मेन है। और इस पर हम लोग क्या डालेंगे, यहाँ से परपेंडिकुलर। फिगर थोड़ा छोटा हो गया है, ठीक है, चलिए अच्छा बस समझ लीजिए कि यहाँ पर या तो थोड़ा सा इसको बड़ा ही बनाए, छोटे में समझ नहीं आएगा। ठीक है, एक हम लोग क्या लेंगे, ट्रायंगल लेंगे। ये आपका लाइन है, या तो इसको थोड़ा सा और नीचे करो। ठीक है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, यहाँ पर क्या है डी, और यहाँ पर कितना आपका ई है, दिख रहा है आप लोगों को। अब हम क्या करेंगे, बी और ई को क्या करेंगे, मिलाएंगे, और यहाँ से डी और सी को भी क्या करेंगे, मिलाएंगे। ठीक है ना, बी और ई को यहाँ से मीट करेंगे और डी और सी को यहाँ पर क्या करेंगे, मीट करेंगे। और यहाँ से ध्यान दीजिएगा, इस पे हम लोग क्या ड्रा करेंगे, परपेंडिकुलर। ये क्या है, परपेंडिकुलर, और यहाँ से इस पे भी क्या ड्रा करेंगे हम लोग, परपेंडिकुलर। ये इस पे परपेंडिकुलर लाइंस है, क्या है, परपेंडिकुलर लाइंस है। अब इसको भी आप लोग चाहे तो कुछ नाम दीजिए। ठीक है, तो नाम क्या देंगे हम लोग, एफ और जी, एफ और क्या नाम देंगे हम लोग, जी। तो कंस्ट्रक्शन देख रहे हैं आप लोग, क्या है आपका कि ए बी सी आपका ट्रायंगल दिया है, यहाँ पर ए बी सी क्या दिया आपका, ट्रायंगल दिया है। और इसमें हम लोग करेंगे क्या कि जो लाइन डी है बी सी की क्या है, पैरेलल है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर बी ई को यहाँ पर मिलाएंगे, बी ई को क्या करेंगे, मिलाएंगे, और यहाँ से डी और सी को क्या करेंगे, मिलाएंगे। फिर यहाँ पर पॉइंट डी से, ये समझिएगा, पॉइंट डी से इस पॉइंट ए लाइन आपका ए सी पर क्या डालेंगे हम लोग, ए सी और ए ई दोनों, देखिएगा ए सी है और क्या है हमारा ए ई है, दोनों पर हम इसमें क्या करेंगे, परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करेंगे। क्या ड्रा करेंगे हम लोग, परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करेंगे। और यहाँ से इस पॉइंट ई से ये लाइन आपका ए बी या तो ए डी, इस पर भी हम लोग क्या ड्रा करेंगे, हम लोग परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करेंगे। यहाँ चीज तो सबको समझ में आ चुका होगा कंस्ट्रक्शन कैसे हुआ है। फिर से मैं बताऊंगा, जैसे एबीसी आपका ट्रायंगल है, इसको मिलाएंगे और यहाँ से इस पे परपेंडिकुलर और यहाँ से इस पे क्या, परपेंडिकुलर। ठीक है ना, कंस्ट्रक्शन यहाँ पर लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे कि ज्वाइंट बीई एंड सी डी, ज्वाइंट क्या लिखेंगे यहाँ पर हम लोग, ज्वाइंट बीई एंड सी डी, क्या होगा, बीई एंड सी डी, एंड ड्रा, क्या होगा, एंड ड्रा, क्या भाई आपका किस पे ड्रा करेंगे हम लोग कि डीजी, ध्यान दीजिएगा मेरी बातों को, डी जी परपेंडिकुलर टू ए सी, कितना आपका ए सी, एंड क्या होगा कि यहां से इस पर परपेंडिकुलर है तो ई एफ परपेंडिकुलर टू ए बी, परपेंडिकुलर टू क्या आपका ए बी। तो कंस्ट्रक्शन आपका हो चुका है, क्या हो चुका आपका, कंस्ट्रक्शन हो चुका है। तो आप लोग ये 3 पॉइंट बहुत नोट करिएगा। ये हमारा पहला पॉइंट है, ये कौन सा पॉइंट, दूसरा पॉइंट है, ये कौन सा हमारा तीसरा पॉइंट है। ये 3 पॉइंट करके हम लोग हर थ्योरम को प्रूव करेंगे। पहला क्या रहेगा, गिवन दैट, दूसरा क्या होगा, टू प्रूफ, तीसरा क्या होगा, कंस्ट्रक्शन। क्या होगा आपका, कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में ध्यान दीजिएगा, हम लोग फिगर को बनाएंगे, फिगर पहले नहीं बनाते हैं, फिगर कहाँ बनाएंगे हम लोग, कंस्ट्रक्शन में बनाएंगे। ठीक है ना, अपने दिमाग में पहले नोन किया रहिएगा, क्या होगा आपका, कंस्ट्रक्शन होगा। ठीक है ना, अब इसके बाद हम आएंगे प्रूफ पर। ठीक है, तो आप लोग 1 मिनट के लिए इसको देख लीजिएगा, उसके बाद या तो स्क्रीनशॉट ले लेंगे हम लोग उसका। ठीक है, उसके बाद आगे चलेंगे।
हमको प्रूफ क्या करना है कि ए डी अपान में क्या बी डी इक्वल टू कितना होना चाहिए आपका ए ई अपान में क्या ई सी। ठीक है, तो आगे चले अभी हम लोग, चलिए स्टार्ट करते हैं, प्रूफ इसका क्लियर कर दें। क्लियर कर रहे हैं। अब इसका हम लोग क्या देखेंगे, प्रूफ देखेंगे। फिगर आपका ऐसा बना रहेगा या तो फिगर वहाँ हम लोग एक छोटा सा बना देंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रूफ। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग पीछे, अब इसको कई बार रिवाइज करके भी सुन सकते हैं, देख भी सकते हैं। वीडियो अच्छा लगेगा तो आप लोग शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, अब हम इसका प्रूफ देखते हैं। क्या देखें भाई आपका प्रूफ, थोड़ा सा लंबा है। अब ये क्या होगा, इसका फोर्थ जो हेडिंग होगा क्या होगा आपका प्रूफ। क्या होगा प्रूफ। तो प्रूफ में जो पहले तो हम फिगर एक बार बना ही दे छोटा सा यहाँ पर। ठीक है, ए आपका ए है, ए बी है, ए कितना आपका सी है, ए लाइन आपका क्या है डी ई है, क्या है डी ई है, और ई इस पर क्या है, इस लाइन को ज्वाइन किया, ज्वाइन डी ई एन सॉरी बी ई एन डी सी and drawn perpendicular DG on AC and EF ये perpendicular है, ध्यान दीजिएगा, EF on AB। क्लियर है, ये आपका F है, पॉइंट क्या आपका F है। आप लोग फिगर वही है सेम सेम, बस हम लोग प्रूफ पे आते हैं। तो अब ध्यान दीजिए, हमारे एक आपको रूल्स बता रहे हैं, थोड़ा सा यहाँ पर समझिएगा कि जैसे किसी भी ट्रायंगल का अगर हमको क्या फाइंड आउट करना है, एरिया फाइंड आउट करना है। ठीक है ना, तो ए जैसे बी सी ट्रायंगल है आपका, इसका हमको क्या फाइंड आउट करना है, एरिया फाइंड आउट करना है। तो भाई हम क्या करेंगे, इस पर हम लोग ऐसे लाइन ड्रा करते हैं, एक लाइन ड्रा करेंगे डी, तो इसका जो एरिया होगा कितना होगा 1/2। ध्यान दो क्या होगा आपका सी डी इंटू कितना होगा आपका ए बी। तो इसको हम लोग बोलेंगे क्या 1/2 बेस क्या आपका ए बी, बेस क्या आपका ए बी इंटू कितना आपका हाइट, इंटू कितना आपका हाइट कितना आपका सी डी है। ठीक है ना, ये हमारा क्या है एरिया, किसका एरिया है आपका, ये तो पहला केस है। एक इसका एरिया है भाई आपका किसी ट्रायंगल का एरिया है, बहुत ध्यान से दीजिएगा, इस ट्रायंगल का एरिया है। एक ट्रायंगल और बना रहे हैं हम लोग, ये ट्रायंगल नंबर 1 है। ट्रायंगल नंबर 2 क्या है कि जैसे कोई आपका ट्रायंगल इस प्रकार से है। ठीक है, अब हमको इसका एरिया फाइंड आउट करना है, तो भाई यहाँ से हम लोग इस पर परपेंडिकुलर ड्रा कर सकते हैं, या तो अब ध्यान दीजिए मेरी बातों को, ऐसे लाइन ऐसे खींचिए और इसको ड्रा, इसको मिला लीजिए ऐसे। ठीक है, ये आपका ए है, ये बी है, ये क्या आपका सी है। तो इसका एरिया कितना होगा, यहाँ पर डी है आपका। ठीक है ना, इसका एरिया कितना होगा, इसका एरिया भी वही होगा 1/2। बेस कितना किस पर परपेंडिकुलर ड्रा है आपका बीसी पे, तो बीसी इंटू कितना आपका ए डी इंटू कितना आपका ए डी। अब यही रूल्स इसमें जस्ट फॉलो होगा। आप लोगों को थोड़ा सा ही समझने में दिक्कत होता है, इसलिए मैंने इसको अलग से समझा दिया है, बस ये समझने के लिए है आपका रूल, और इसमें इसका यूज नहीं है कहीं थ्योरी में, बस समझिए आप लोग कि ट्रायंगल का एरिया कितना होगा भाई, कि किसी भी ट्रायंगल का एरिया कितना होगा कि 1/2 बेस जितना यहाँ से यहाँ तक होगा और कितना इसका हाइट होगा। ठीक है ना, वो हो गया। और इस ट्रायंगल का एरिया अगर इस साइड का ट्रायंगल हो, जैसे ए बी और सी इस टाइप का ट्रायंगल आपका दिया हो, तो यहाँ से हम लोग एक परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं, अपने मन से क्या ड्रा करेंगे हम लोग परपेंडिकुलर, इसका लेंथ पता होना चाहिए और कितना होगा आपका ए। ठीक है ना, तो इसका भी कितना होगा 1/2 BC इंटू कितना होगा आपका AD होगा इस ट्रायंगल का एरिया। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को। तो किसी भी ट्रायंगल का एरिया हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं, ध्यान दीजिएगा, ये 90 है और यहाँ पर भी कितना आपका 90 है। तो अब यहाँ यही चीज इसमें क्या होगा आपका यूज होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग, ये चीज समझ चुके होंगे आप लोग, इसी रूल्स का वहाँ पर फॉलो होगा, इसलिए मैंने इसको पहले बता दिया है। तो प्रूफ में पहला क्या होगा, ध्यान दीजिएगा कि एरिया मैंने लिखा जैसे कि एरिया का मतलब होता है क्षेत्रफल, क्षेत्रफल ऑफ अ ट्रायंगल या तो एरिया ऑफ अ ट्रायंगल AED। ध्यान दीजिएगा AED मतलब दिख रहा है ना आपको ए वाला ट्रायंगल, तो ये इस पर क्या है परपेंडिकुलर है, EF क्या है परपेंडिकुलर है। यहाँ तो लिख सकते हैं हम लोग कि कौन कौन से ट्रायंगल को लिया गया है, तो 2 ट्रायंगल भी ले सकते हैं, या तो सीधे सीधे हम जानते हैं कि सिंस द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, सिंस लिखेंगे एरिया ऑफ अ ट्रायंगल कितना होता है 1/2 बेस इंटू कितना होता है आपका हाइट होता है। ठीक है ना, तो यही सिस्टम यहाँ पर यूज होगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना होगा AED तो कितना होगा ध्यान दीजिएगा 1/2 कितना होगा आपका 1/2, या तो 2 चीज साथ में लेके चलो,
एरिया ऑफ अ ट्रायंगल ए, ट्रायंगल क्या आपका AED, और अपान में कितना होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना होगा आपका, ट्रायंगल क्या है आपका BED। ध्यान दीजिए BED पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, ए आपका पॉइंट डी है, पॉइंट क्या आपका डी है। फिर से देखिए आप लोग, फिर से देखिए AED ये वाला ट्रायंगल और हमारा BED ये वाले ट्रायंगल BED इस वाले ट्रायंगल की बात करें तो इसकी अगर बात करें तो पहले AED का यहाँ पर देखेंगे तो AED का कितना होगा 1/2, बेस कितना AED भाई ये आपका परपेंडिकुलर लेंथ है, बेस कितना आपका AD है, बेस कितना आपका AD, तो कितना होगा आपका AD इंटू कितना होगा भाई इंटू कितना होगा आपका EF इंटू कितना होगा आपका EF, बात समझ में आया आप लोगों को, इंटू कितना होगा आपका EF अपान में 1/2 ए कितना होगा इसका। अब ध्यान दो ये परपेंडिकुलर है तो ए भी क्या होगा आपका परपेंडिकुलर होगा। मैंने जस्ट बताया था कि ये वाले फिगर को, इस वाले फिगर का एरिया हम लोग फाइंड आउट करना जस्ट बताया था, ठीक है। बस वही फार्मूला, वही फिगर वाला रूल यहाँ पर यूज हो रहा है। ये हमारा ट्रायंगल ऐसे, तो इस पर हम लोग क्या ड्रा कर दिए, ऐसे परपेंडिकुलर ड्रा कर दिए। क्या ड्रा कर दिए परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर का जो लेंथ है वो कितना आपका लेंथ कितना आपका EF है, और इसका बेस कितना आपका DB है। जैसे यहां से था ABC था तो बेस यहीं से यहीं तक था, परपेंडिकुलर तक तो था नहीं, यहां से इसको तो नहीं लिए थे हम लोग, है कि नहीं, बस DB था, सॉरी BC था। तो यहाँ पर भी कितना होगा आपका DB ओनली होगा, कितना होगा आपका DB, ये इसको हम लोग मेजर नहीं करेंगे। तो कितना होगा 1/2 EF इंटू कितना होगा आपका DB, कितना होगा आपका DB। तो देख रहा कुछ कट रहा है क्या यहाँ पर, कितना 1/2 से कैंसिल आउट, EF से कैंसिल आउट, तो कितना आ गया आपका भाई AD अपान में कितना आ गया आपका DB, AD अपान में कितना आ गया आपका DB, दिख रहा है आप लोगों को AD अपान में कितना DB। एक क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट ले लें। अब हम लोग सेकेंड वाले ट्रायंगल की बात करते हैं। अब ये देखो फिर से यहां से, फिर से एरिया ऑफ अ ट्रायंगल ADE, ठीक है ना, और अपान में एरिया ऑफ अ ट्रायंगल क्या आपका CDE, क्या आपका CDE कितना होगा भाई 1/2 ADE का क्षेत्रफल, जो एरिया होगा ADE का, ये भी इस पर क्या है परपेंडिकुलर है, ये भी इसमें क्या है परपेंडिकुलर है। तो ध्यान दीजिएगा कितना होगा आपका बेस कितना होगा इसका AE होगा, इस वाले ट्रायंगल की बात करते हैं, बेस कितना AE, परपेंडिकुलर कितना DG, परपेंडिकुलर कितना आपका DG, तो कितना होगा 1/2 AE इंटू कितना हो गया आपका DG इंटू कितना हो गया आपका DG, और अपान में कितना होगा 1/2 क्या होगा आपका AE, क्या होगा आपका AE नहीं, क्या होगा आपका EC इंटू कितना होगा आपका DG। तो यहां से भी देख रहे हैं DG से कैंसिल आउट, 1/2 से कैंसिल आउट, ठीक है ना। तो कितना आपका आएगा AE अपान में कितना EC। एक क्वेश्चन नंबर आपका 2 है। हमको प्रूफ भी यही करना है, AB अपान में DB, AD अपान में कितना DB, AD अपान में DB इक्वल टू AE अपान में कितना EC, AE अपान में कितना EC, इन दोनों को ही इक्वल प्रूफ करना होगा। तो हमारे इनको भी क्या होगा इक्वल प्रूफ कराना होगा। तो ध्यान दीजिएगा AED आपका यही ट्रायंगल है, यहाँ पर भी ADE यही ट्रायंगल है, तो भाई ऊपर वाला पोर्शन दोनों क्या है इक्वल है। बहुत ध्यान दीजिएगा AED एक ही ट्रायंगल है, और ADE दोनों ट्रायंगल कैसे हैं एक ही है, तो भाई ऊपर वाला पोर्शन दोनों का तो क्या है इक्वल है। बस अपान वाले को क्या करते हैं हम लोग इक्वल दिखा दे, कौन से एरिया को BED करने का मतलब कि ये वाला जो एरिया होता है और ये वाला जो एरिया होता है आपका DEC ये वाला एरिया, और BDE अगर इस एरिया को अगर हम लोग इक्वल दिखा दें तो हमारा जो थ्योरम्स होगा बहुत आसानी से क्या हो जाएगा प्रूफ हो जाएगा। तो इसको हम लोग प्रूफ या तो इसको हम लोग सही कैसे दिखाते हैं, नोट करके लिखेंगे कि जो ट्रायंगल आपका जो BDE, जो ट्रायंगल आपका क्या आपका BDE है या तो BED, जो भी ट्रायंगल आपका BED है, और जो ट्रायंगल आपका CDE है, कौन सा आपका CDE है, और ऑन द सेम बेस पर है। किस पर है आपका भाई सेम बेस पर बना है। भाई बेस तो दोनों का क्या है आपका सेम ही है कि नहीं, बेस क्या है दोनों का सेम है। और उसके बाद क्या होगा कि बिटवीन द सेम पैरेलल्स BC एंड DE। अब ध्यान दीजिए आप लोग, बहुत ही अच्छा सिस्टम है कि जैसे कि दो पैरेलल लाइंस के बीच में मैंने बताया थ्योरम से
ठीक है ना। जैसे कि दो कोई पैरेलल लाइन हो, कोई भी दो पैरेलल लाइन ले लेते हैं हम लोग, बड़ा सा बनाया थोड़ा सा, ठीक है। इसको ऐसे मैच कराएं, इसको ऐसे ऐसे, ये लाइन इसके क्या है, पैरेलल है। तो यहां से हम लोग जो ट्रायंगल बनाएंगे और यहां से जो इसका ट्रायंगल बनेगा, तो इसका जो एरिया होगा, इसका जो एरिया होगा यहां से जैसे ए बी सी का जो एरिया होगा, और यहाँ पर डी की बात करें तो ए बी डी का जो एरिया होगा और इसका एरिया जो होगा वो दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्या होंगे हमारे, इक्वल होंगे। बात समझिएगा आप लोग कि एरिया ए बी डी और एरिया ए सी बी, इसका दोनों का जो एरिया होगा, अगर इन दोनों के एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है, क्या है आपके पैरेलल है, और सेम बेस पर भी बनाया आपका दोनों ट्रायंगल, तो ये हमारे क्या होंगे, एरिया दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। बस इसी को हमको यहाँ पर लिखना है और लिखकर आगे बता देना है। तो लिखेंगे कि नोट क्या लिखेंगे हम लोग कि ट्रायंगल आपका जो बी डी ई है, क्या आपका ट्रायंगल आपका जो बी डी ई है, ट्रायंगल बी डी ई एंड ट्रायंगल कौन सा आपका सी डी ई आर ऑन द सेम बेस, क्या भाई आपका सेम बेस पे है। एंड क्या लिखेंगे हम लोग कि जो आपका डी है, क्या आपका डी है, वो किसके पैरेलल है, आपका बीसी के पैरेलल है, बीसी के क्या आपका पैरेलल है। हेंस क्या होगा आपका कि एरिया ऑफ अ ट्रायंगल बीईडी इक्वल टू कितना होगा, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल क्या सा, कौन सा आपका कि सी डी और ई, ठीक है। ये दोनों क्या होंगे हमारे, इक्वल हो गए। जब इक्वल हो गए, जब दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए, इसको हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, थोड़ा सा जगह की शॉर्टेज की वजह से आपको दिख नहीं रहा होगा, क्या होगा कि हेंस कि एरिया जो होगा ट्रायंगल का, किसका बीईडी ये कितने के इक्वल होगा, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल कौन सा आपका भाई, सीडीई के क्या होगा, इक्वल होगा। क्लियर है आप लोगों को। तो देख रहे हैं कि जो दोनों का ट्रायंगल, जो दोनों अपान में थे, वो दोनों भी एक दूसरे के कैसे हो गए, इक्वल हो गए। अपर वाला तो इक्वल था ही था, तो ये इसका जो रेशियो होगा, इसका जो रेशियो होगा, क्या दोनों इक्वल नहीं होंगे क्या भाई, ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है, तो दोनों का जो रेशियो होगा इक्वल नहीं होगा, है या ना। तो कहेंगे क्या कि सिंस क्या कि एरिया ऑफ अ ट्रायंगल कौन सा आपका एईडी और अपान में ट्रायंगल यहां पर साइन, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल कौन सा हमारा बीईडी, क्या आपका बीईडी ये कितने का होगा, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल आपका भाई एडीई, कौन सा एडीई, ये कितने का होगा, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल कौन सा आपका सीडीई, क्या सीडीई, ये दोनों कैसे हो गए हमारे, इक्वल हो गए, यहां से इक्वल हो गए। तो इनका जो रेशियोज होगा, जो राइट हैंड साइड वाला होगा वो भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो यहां पर लिख देंगे कि एडी अपान में बीडी, क्या लिखेंगे हम लोग, हेंस एडी अपान में बीडी इज पैरेलल टू क्या होगा। तो यहाँ पर सीधे सीधे हम यहाँ पर नोट करिएगा कि जो एडी अपान में जो डीबी होगा, तो बीडी भी बोल सकते हैं, वो इक्वल टू कितना होगा, एई अपान में कितना, ई सी। इसको बहुत इंपॉर्टेंट से आपको नोट कर लीजिए। तो आपका थ्योरम्स हो गया कंप्लीट। प्रूफ इतना ही है इसका, ज़्यादा नहीं प्रूफ है, ठीक है ना, बस इतने में प्रूफ हो गया। मैं फिर से आपको बताना चाहूँगा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना होता है, 1/2 बेस इंटू कितना होता है आपका हाइट होता है। इसके बाद हम लोग आगे देख लेंगे, ठीक है। तो नोट कर लीजिएगा आप लोग आराम से। अगर कोई भी प्रॉब्लम होता है तो उसको हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे कन्वर्स। आप इसका हम क्या करेंगे, कल डिस्कस करेंगे इसका जो कन्वर्स होता है कैसे प्रूफ होता है। कन्वर्स बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजीली इसको हम लोग क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। चलिए आज के लिए बस इतना ही। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो जरूर से जरूर शेयर करिएगा, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू।